फ्रेंड्स, मेरा नाम संगीता है। आज हम हिंदी साहित्य का तथ्यपरक इतिहास देख रहे हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी और नेट, जेआरएफ, एनबीएस, पीआरटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट सभी के लिए, जो जितने भी हिंदी साहित्य से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे इस वीडियो को हम बढ़ाते हैं, आदिकाल से शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम पहला इस यूनिट में इसका आदिकाल देखते हैं। आदिकाल के बारे में जितने भी तथ्य हैं, जितनी भी रचनाएं, उसके बारे में जो बताया गया वो देखते हैं। तो शुरू करते हैं। इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टि आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी रही है। फिर है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की 3 प्रमुख पद्धतियाँ प्रचलित थी, जिनमें से जो पहली पद्धति थी वर्णानुक्रम पद्धति थी, इसके बाद कालानुक्रम पद्धति थी, इसके बाद वैज्ञानिक पद्धति थी। जो गार्दातासी एवं शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथों में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था, वहीं जो जॉर्ज गियर्सन एवं मिस्र बंधु थे, उन्होंने कालानुक्रम पद्धति पर अपने ग्रंथ लिखे थे। और वहीं ये वेन लिखा है, ये गलत है। तेन जो थे वो विधेयवादी पद्धति के जनक माने जाते हैं। वहीं तेन ने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा था: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। हिंदी में आचार्य शुक्ल जी ने विधेयवादी पद्धति का जो है सूत्रपात किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात 19वीं शताब्दी से माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गार्दातासी ने किया। गार्दातासी एक फ्रेंच विद्वान थे। गार्दातासी द्वारा रचित इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ 1839 ईस्वी में 2 भागों में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में प्रथम ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त हुआ। शिव सिंह सेंगर कृत इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी में हुआ। सर जॉर्ज गियर्सन द्वारा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। वहीं किशोरी लाल गुप्त ने गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को ही हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है। और ये इम्पोर्टेंट है, आप ये देख सकते हैं कि ये कई एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, इसको ज़रूर देखें। और ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, जितने भी तथ्य हैं सभी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। इसके बाद द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में पहली बार कवियों एवं लेखकों को कालक्रम में वर्गीकृत होने के साथ उनकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया। ग्रियर्सन ने भाषा सर्वेक्षण नामक दूसरा ग्रंथ भी लिखा है। ग्रियर्सन का ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, जिसमें 11 अध्याय हैं। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का क्या बोला, स्वर्ण युग माना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसके बाद देख लेते हैं। मिश्र बंधु द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसके 4 भाग थे। इसमें 5000 कवियों के संबंध में विवरण है। इसमें 4991 ऐसे कुछ कवि दिए गए हैं, जो कि 5000 के लगभग है। इसके बाद देखते हैं। मिश्र बंधु विनोद में पहली बार काल विभाजन का समुचित प्रयास किया गया और सारे रचना काल को 8 कालखंडों में विभक्त किया गया। मिश्र बंधुओं में श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी, सुखदेव बिहारी आते हैं, और ये तीनों नाम पूछ लिए जाते हैं, जबकि इनको नाम चेंज करके हमेशा पूछ लिए जाते हैं कि अटका देते हैं। इसलिए कभी कभी ये सुखदेव की जगह सुखदेव भी लिख देते हैं, जिससे कि ऑप्शन गलत हो जाता है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि सुख है और कृष्ण बिहारी और श्याम बिहारी तीनों आते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में पंडित रामचंद्र शुक्ल का नाम अग्रणीय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा, जिसे बाद में स्वतंत्र पुस्तक का रूप मिला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा के धनी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया, और यही जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। इन्हीं के आधार पर और रचनाकारों ने भी विभाजन किया है। इसमें आदिकाल, जैसे वीरगाथा काल, संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक माना गया है। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल से संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत माना गया है। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत, और आधुनिक काल गद्यकाल संवत 1900 से अब तक माना गया है। वही रामचंद्र शुक्ल का कहा जाता है कि इन्होंने दोहरा नामकरण किया है। या आप देख सकते हैं, आदिकाल वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, आधुनिक काल या गद्यकाल। आगे देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है 1938 में प्रकाशित हुआ। वहीं डॉक्टर
राम कुमार वर्मा जी ने वीर गाथा काल को चारण काल तथा उससे पहले के काल को संधि काल नाम दिया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। ये इम्पोर्टेंट अलग से पूछा जाता है कि राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है, तो उसमें स्वयंभू आएगा। और वहीं राहुल संस्कृतायन के अनुसार पूछा जाता है तो सरप्पा आएगा, और ज़्यादातर विद्वानों ने सरप्पा को ही माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित निम्न पुस्तकें लिखी। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। आगे देखते हैं। शुक्ल जी ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल कहा। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा 16 खंडों में प्रकाशित हुआ। ये पूछा जाता है कितने खंडों, तो ये 16 खंडों में प्रकाशित हुआ है, जो शताधिक लेखकों के सामूहिक प्रयास का प्रतिफल था। डॉक्टर गणपति चंद्र द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक ग्रंथ लिखा गया, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 काल खंडों में विभाजित किया गया। कितने खंडों में? 3 काल खंडों में विभाजित किया गया है। क्या है? शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में लिखे जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को प्राकृत भाषा कहा है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृत भाषा कहा है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को प्राकृत को अंतिम अपभ्रंश की अवस्था से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है प्राकृत की जो अंतिम अवस्था थी, अपभ्रंश अवस्था, उससे हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। वहीं भोला शंकर व्यास ने प्रारंभिक हिंदी को अबहट कहा है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार। साहित्य इतिहास की व्यवस्था में युग चेतना का सिद्धांत जर्मनी चिंतकों की देन है। A.H. काफे ने गेटे की साहित्यिक प्रवृत्तियों की युगीन चेतना सिद्धांत के आधार पर व्याख्या की है। वहीं मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक साहित्य की सभी प्रवृत्तियों के मूल में अर्थ को स्थापित करके देखते हैं। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्राय अध्यात्मपरक रहा है। पाश्चात्य इतिहासकार प्राय यथार्थवादी दृष्टि से अनुप्राणित हैं। भक्तमाल के रचयिता नावादास हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें भक्तों और कवियों का वर्णन किया गया है। गोकुलनाथ ने 84 वैष्णवन की वार्ता की रचना की, जिसमें वैष्णव कवियों एवं भक्तों का उल्लेख है। भारतीय लेखक द्वारा लिखित हिंदी और उर्दू का प्रथम इतिहास तज़किरा ईश्वराई ई हिंदी माना जाता है। इसको करीमुद्दीन के द्वारा लिखा गया था, उर्दू में लिखा गया था। हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम मिश्र बंधु विनोद में हुआ। हिंदी नवरत्न के रचयिता कौन है? मिश्र बंधु, जो कि 1910 में लिखा गया था। रामनरेश त्रिपाठी कृत कविता कौमुदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के पूर्व तक के 89 कवियों की जीवनी रचनाओं सहित वर्णित है। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक जो है पादरी एडविन ग्रीव्स हैं। इसके बारे में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, देख सकते हैं। पादरी FEKE, ये इन दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होता है, इन दोनों से पूछा ही जाता है एक क्वेश्चन। द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ। योगी हरि ने ब्रज माधुरी सार, ये भी इम्पोर्टेंट है, नामक पुस्तक में ब्रज भाषा के 26 कवियों का जीवन व्रत और उनके काव्य का संकलन प्रस्तुत किया। हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय पद्म लाल पुन्ना लाल बख्शी जी को है। हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक गंगा प्रसाद सिंह थे। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। इसके बाद गौरी शंकर सत्येंद्र द्वारा लिखे गए 7 निबंधों का संग्रह साहित्य की झांकी नाम से प्रकाशित हुआ। संत साहित्य के लेखक भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव हैं। श्री कृष्ण लाल कृत आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास में हिंदी साहित्य के विकास का सर्वाधिक सूक्ष्म, निष्पक्ष एवं आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत है। क्या देखते हैं? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा हिंदी पुस्तक साहित्य को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा जाता है। बीजक कहा गया, जैसे कि कवि ने अपने शब्दी और उसको साखी सबल्त और रमैनी को बीजक कहा था, उसी तरीके से इनने हिंदी पुस्तक साहित्य को बीजक कहा है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में साहित्य के विकास के साथ संवेदना के विकास को रेखांकित किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में आदिकाल का नाम चारण काल रखा। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से माना है। गार्धर तासी शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। तो पहला प्रयास किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। शिव सिंह सेंगर तथा ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास ग्रंथ के लिए आचार्य शुक्ल ने व्रत संग्रह शब्द का प्रयोग किया।
वहीं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है। ये पूछा ही जाता है, इम्पोर्टेंट है। वहीं डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने रीतिकाल के लिए कलाकाल नाम उपयुक्त बताया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वांग्मय विमर्श में आधुनिक को प्रेम काल का कहना औचित्यपूर्ण माना है। अब हम देखते हैं आगे आदिकाल के अन्य नाम और नाम देने वाले विद्वान। तो वीरगाथा काल किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारण काल रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। बीज ओपन काल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध सामंत युग राहुल सांस्कृतायन। आरंभिक काल मिश्र बंधु। प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। आधार काल डॉक्टर मोहन अवस्थी। उद्भव काल डॉक्टर वासुदेव सिंह। भक्ति काल को ग्रेडसन ने धार्मिक पुनर्जागरण काल कहा है। क्या कहा है? भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण काल कहा है। वही रीतिकाल के अन्य नाम देख लेते हैं और नाम देने वाले विद्वानों को देख लेते हैं। रीतिकाल जो कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा। कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। और श्रृंगार काल डॉक्टर त्रिभुवन सिंह और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। आगे देखते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने रीति कालोत्तर युग को नवीन विकास का काल कहा। और आधुनिक काल के अन्य नाम और नाम देने वाले विद्वानों को देख लेते हैं। पुनर्जागरण काल राजनाथ शर्मा ने कहा। गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। वर्तमान काल मिश्र बंधु ने कहा। और जो आधुनिक काल है डॉक्टर रामकुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा कहा गया। आगे देखते हैं तथ्य। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण तथा द्विवेदी युग को जागरण काल कहा है। इम्पॉर्टेंट है। मिश्र बंधु द्वारा किया गया काल विभाजन देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास विभाजन जो है आरंभिक काल के अंदर दो दिए, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल जो 700 से 1343 तक है। उत्तर आरंभिक 1344 से 1444 तक। मध्यमिक काल पूर्व मध्य काल जो कि 1445 से 1560 विक्रमी संवत तक है। आगे देखते हैं प्रौढ़ मध्यमिक काल, ये 1561 से 1680 विक्रमी संवत तक है। वही अलंकृत काल देखते हैं, इसको भी दो भागों में किया है, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। तो पूर्व अलंकृत काल जो है 1681 से 1790 विक्रमी संवत तक है। वही उत्तर आरंभिक काल जो है उत्तर अलंकृत काल 1795 से 1889 तक है। परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रमी संवत है। और वर्तमान काल जो है 1926 विक्रमी संवत से अब तक है। और ये वर्तमान काल नाम किसके द्वारा दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना मिश्र बंधुओं के द्वारा दिया गया है। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन असंगत है क्योंकि इसमें अपभ्रंश काल को भी समाविष्ट कर लिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन हम पहले देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। वीरगाथा काल या आदि काल को संवत 1050 से 1975 विक्रमी संवत तक माना गया है। भक्ति काल पूर्व मध्य काल को संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत। रीति काल उत्तर मध्य काल संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत। और गद्य काल या आधुनिक काल संवत 1900 से 1984 विक्रमी संवत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन का मुख्य आधार ग्रंथों की प्रसिद्धि। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कालक्रम देख लेते हैं। काल विभाजन जो है संधि काल 750 विक्रमी संवत से 1000 विक्रमी संवत। चारण काल जो है 1000 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत। भक्ति काल 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत। रीति काल 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत। आधुनिक काल 1900 विक्रमी संवत से अब तक। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन देख लेते हैं। प्रारंभिक काल 1184 से 1350 ईस्वी। मध्यकाल पूर्व मध्यकाल 1350 से 1500 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल 1500 से 1857 ईस्वी। आधुनिक काल 1857 से 1965 ईस्वी। हिंदी साहित्य के इतिहास में जिन नामों को सर्वाधिक मान्यता मिली वे इस प्रकार हैं। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। भक्तिकाल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी। आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक। विक्रम की 12वीं शताब्दी में बौद्ध सिद्धों की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। नाथ पंथ में योग पर बल दिया गया। राहुल सांस्कृताय द्वारा संपादित दोहा को सरप्पा की रचनाओं का संकलन है। राहुल सांस्कृताय ने 7वीं शताब्दी के कवि सरप्पा को हिंदी का पहला कवि माना है। वे 84 सिद्धों में से एक थे। आगे देखते हैं।
डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना तथा उनकी रचना भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी को हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं। अधिकतर विद्वानों ने सरप्पा 7वीं सदी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरप्पा पहले कवि अवश्य हैं, किंतु उनकी कोई रचना ग्रंथ के रूप में उपलब्ध नहीं है। आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार 930 ईस्वी को हिंदी की प्रथम रचना माना जा सकता है। आदिकाल में रचित रासो काव्य ग्रंथ का महत्वपूर्ण स्थान है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सात मत रास संबंधी दशरथ शर्मा ने बोला। रासक किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। राजयश से संबंधित माना है हरिप्रसाद शास्त्री और विद्येश्वरी प्रसाद। राजस्व से माना है गारदत्तासी। रहस्य संबंधी माना है कबीरदास श्यामलदास। रसायन संबंधी माना है रामचंद्र शुक्ल ने। सर्वाधीन समीचीन मत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का व्याख्यान ग्रंथ है। चंद्र शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना है तथा हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं-8वीं शताब्दी से माना है। ये इंपॉर्टेंट है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाले भाषा संध्या या संध्या भाषा है। तो सिद्धों की भाषा को क्या कहा जाता था? संध्या या संध्या भाषा कहा जाता था। संध्या सिद्धों की प्रमुख भाषा थी। सरप्पा को सहज ज्ञान का प्रवर्तक माना जाता है, ये आप नोट कर सकते हैं। सरप्पा को सहज ज्ञान का प्रवर्तक कहा गया है। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये आप देख सकते हैं किसने किसको प्रथम कवि माना है, तो शिव सिंह सेंगर ने किसको माना है? पुष्य पुंड को। आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक जैन साहित्य में लिखे गए हैं। चरित काव्य दोहा चौपाई छंद में लिखे गए हैं। धनपाल कृत भविष्यत कहा को विंटर नित्य महोदय ने रोमांस महाकाव्य माना है। सिद्ध सेन कृत विलासवयी कहा प्रेम कथा काव्य है। संदेश रासक खंड काव्य की श्रेणी में आता है, जिसके रचनाकार अब्दुल रहमान हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि खंड काव्य या दूसरा काव्य है और ये किसकी रचना है, तो अब्दुल रहमान की रचना है या अद्यमान भी इन्हें कहा जाता है। संदेश रासक क्या है? एक विरह काव्य है, ये ध्यान रखना। भारतेश्वरी बाहुबली रास अपभ्रंश से प्रभावित है। स्वयंभू का कौमचर्यु ग्रंथ अपूर्ण है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। रासो ग्रंथ में सर्वाधिक विवादित ग्रंथ जो है पृथ्वीराज रासो है, ध्यान रखना। पृथ्वीराज रासो को सबसे अधिक जो है विवादित माना जाता है। अब हम देखते हैं प्रमुख रासो ग्रंथ क्या। तो जैन कवियों द्वारा जैन धर्म से संबंधित रचनाएं हैं। कच्छली राज और प्रज्ञा तिलक की है। चंदनबाला रास कवि आसू की है। जिन्न पदम सूरी सारमूर्ति की है। पंच पांडव चरित रास शालिभद्र सूरी की है। रेवंतगिरी रास विजय सिंह सूरी की है। गौतम स्वामी रास उदयवंत की है। जीव दया रास कवि आसगू की है। नेमिनाथ रास सुमति गुड़ी की है। बुद्धि रास मुनि शालिभद्र सूरी की है। स्थूलीभद्र रास जो है जिन्न धर्म सूरी की है। वही चारण कवियों द्वारा रचित वीर गाथा परक कृतियाँ हैं। कुमार रासो दलपत विजय की है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है। परमाल रासो जगनिक की है। बुद्धि रासो जलन की है। बीसल देव रासो नरपति नालय की है। विजयपाल रासो नरल सिंह की है। हमीर रासो सारंगधर की है। आगे देखते हैं। बीसल देव रासो की रचना जो है नरपति नालय ने कब की थी? 1212 विक्रमी संवत में की थी। वहीं बीसल देव रासो का नायक जो है विग्रहराज चतुर्थ है। इसमें पूछ लिया जाता है कौन सा है, चतुर्थ है, तृतीय, द्वितीय, ऐसे पूछा जाता है, तो ये याद रखना विग्रहराज चतुर्थ माना जाता है। इसकी नायिका जो राजमती है। यह ग्रंथ वीर गाथात्मक कृति ना होकर क्या है? एक विरह काव्य है, ये ध्यान रखना। और रामचंद्र शुक्ल ने पर इसको वीर गाथा परक कह दिया है। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सबसे पहले किसमें मिलता है? बीसल देव रासो में देखने को मिलता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत बार। यह ग्रंथ श्रृंगारिक और मुक्तक रूप में है। बीसल देव रासो की भाषा क्या है? राजस्थानी है। प्राकृत पैंगलम के रचयिता जो हैं वंशीधर हैं। अपभ्रंश को उकार बहुला कहा गया है। चंद्रबरदाई ने 1343 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो की रचना की। वही पृथ्वीराज रासो विकासशील महाकाव्य की श्रेणी में आता है। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिकता आज भी संदिग्ध है। इसमें सर्ग को समय कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है। किसको माना है? पृथ्वीराज रासो को, जबकि इसको इन्होंने अप्रमाणिक घोषित किया है, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रथम महाकाव्य इसी को माना है। पृथ्वीराज रासो को गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने बिल्कुल अनैतिक इतिहास ग्रंथ कहा है।
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणित ग्रंथ माना है। पृथ्वीराज रासो पिंगल शैली में लिखा गया। कौन शैली में? ये पिंगल शैली में लिखा गया है। राजस्थानी बोलियों में मिश्रित ब्रज भाषा के रूप को पिंगल कहा जाता है। अगर राजस्थान ब्रज भाषा और राजस्थानी बोली होगी तो पिंगल होगी। वहीं अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जो मिलते जुलते रूप होते हैं उसे डिंगल कहा जाता है। पिंगल थोड़ी मतलब कोमल टाइप की भाषा बोल सकते हैं और डिंगल को थोड़ी कठोर मतलब कर्कश भाषा बोल सकते हैं। इस तरीके से चंद्रवर्ताई का मूल नाम जो था बालित्य था, याद रखना। पृथ्वीराज रासो का उत्तरार्ध भाग रचयिता चंद्रवर्ताई के पुत्र जलहन ने पूरा किया था। पृथ्वीराज रासो जो है वीर रस प्रधान रचना है तथा श्रृंगार रस इसका सहयोगी रस है। परमाल रासों के रचयिता जगनेक है, यह वीर रस की रचना है। परमाल रासों में आला और ऊदल नामक दो क्षत्रियों की वीरता का वर्णन है। उत्तर प्रदेश में परमाल रासों को आला या आला खंड के नाम से जाना जाता है। परमाल रासो गेयता के कारण लोक काव्य के रूप में समृद्ध है। परमाल रासो वर्षा काल में गाया जाता है। इसका रचना काल 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में माना जाता है। कुमार रासों की रचना दलपति विजय ने 1729 ईस्वी में की है। आचार्य शुक्ल ने कुमार रासों को 9वीं शताब्दी तथा मोतीलाल मिनारिया ने 17वीं शताब्दी की रचना बताया है। वहीं राहुल सांस्कृताय ने हमीर रासों के छंदों को जज्जल नामक कवि के रचे हुए मानते हैं। हमीर रासों की रचना सारंगधर ने 1357 ईस्वी में की है। विजयपाल रासों की रचना 16वीं सदी में नल सिंह ने की। श्रावकाचार के रचयिता देवसेन प्रथम जैन कवि हैं। वन रत्नाकर जो मैथिली में लिखा गया रचना है और इसके रचनाकार ज्योतिश्वर ठाकुर हैं, जिनने मैथिली में ये ग्रंथ लिखा था, वन रत्नाकर। अपभ्रंश कवि पुष्पदंत पहले ऐसे शैव थे जो आश्रयदाता के अनुरोध से जैन हो गए थे और वसंत विलास जैनेतर फागु काव्य है माना जाता है। आज तक उपलब्ध फागु काव्यों में सबसे प्रचलित जो है जिमी चंद सूरी फागु है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मतेंद्र नाथ एवं गोरखनाथ माने जाते हैं। नाथों का समय जो 12वीं शताब्दी से 14वीं सदी तक माना जाता है। नाथ संप्रदाय को अवधूत मत भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, ये बार पूछा जाता है क्वेश्चन। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी नाम से किया है। किस नाम से संकलन किया है? तो गोरखवाणी नाम से किया है। किसने किया? पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने। ये बहुत बार पूछा गया है। हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योग जो है गोरखनाथ ने चलाया था। नाथों की संख्या कितनी है? 9 मानी गई है, जिसमें शिव ही आदि नाथ हैं। तो नाथों में जो आदिनाथ हैं पहले, उसके बाद मतेंद्र नाथ, उसके बाद गोरखनाथ आदि ही प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त गैंगीनाथ, निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, कवि चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चुनकर नाथ, जालंधर नाथ आदि हैं। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84 मानी जाती है। बौद्ध धर्म अनुयायी वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया है। अधिकांश सिद्ध अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे। सिद्धों का समय 7वीं से 8वीं सदी माना गया है। सिद्धों की भाषा संध्या या संध्या भाषा कही जाती है, जिसे रहस्यवादी माना गया है। बरकरी संप्रदाय का संबंध सिद्ध साहित्य से है और चर्यापद के रचयिता जो है सवरपा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान जो है सर्वोच्च माना जाता है। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। आगे देखते हैं। अपभ्रंश में दोहा काव्य का प्रारंभ जो इंदुकृत परमात्म प्रकाश तथा योगसार से माना जाता है। ये परमात्म प्रकाश और योगसार एक ही रचना का नाम है, जो कि जो हिंदू द्वारा लिखी गई थी। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है। अमीर खुसरो का पूरा नाम अब्दुल रहमान यमुद्दीन खुसरो था। अब्दुल हसन यमुद्दीन खुसरो है। अमीर खुसरो का पूरा नाम ये बता दिया आपको। अमीर खुसरो एटा जिले के पटियाली गांव में 1255 ईस्वी में जन्मे थे। इसके बाद आदि काल में काव्य भाषा रूप में खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो की कृति जो है नूही सिपर में भारतीय बोलियों के संबंध में वर्णन मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय बोलियों के संबंध में वर्णन किस रचना में मिलता है? तो नूही सिपर में मिलता है। ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना करने का आरंभ खुसरो ने किया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक परख इतिहास में अवधि प्रथम कवि खुसरो को ही माना है। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। ये तोतीय हिंद कहा जाता है। हिंदी साहित्य में पहेलियों और मुकरियों को प्रचलित करने का श्रेय अमीर खुसरो को है। विद्यापति को मैथिली कोकिल या कवि शेखर अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। ये इनके कई नाम हैं और ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। विद्यापति शैव थे,
जिन्होंने नायिका की वह संधि का वर्णन किया है। विद्यापति ने अपनी रचना कीर्ति लता को कहानी कहा है। ये याद रखना कौन सी रचना को कहा है, तो कीर्ति लता और कीर्ति पताका में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए याद रखना कीर्ति लता को इन्होंने कहानी कहा है। विद्यापति रचित पदावली की भाषा क्या, मैथिली है, ये पूछा जाता है। रोड़ा कविकृत राउल बेल जो है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, इसको चंपू काव्य माना जाता है। पहला राउल बेल शीलांकित कृति है, शीलांकित रचना है जो कि जिसमें नक्षिक वर्णन श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है। किस परंपरा का, श्रृंगार परंपरा का आरंभ से माना जाता है, तो रोड़ा कविकृत राउल बेल से माना जाता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर शर्मा है। ढोला मारू रा दूहा की नायिका मारवाड़ी है, यह विरह काव्य है। ज्योतिश्वर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित एक गद्य रचना है। कैसी रचना, गद्य रचना है। इसका रचना काल 10वीं सदी माना जाता है। अब हम रचनाएं और उनके रचनाकार देख लेते हैं। परमात्मा प्रकाश 6ठी सदी में जोइंदु के द्वारा लिखा गया। योगसार 6ठी सदी में जोइंदु। रिठनेमी चरियु 8वीं सदी स्वयंभू या कृष्ण काव्य कहा जाता है। नाग कुमार चरियु 8वीं सदी स्वयंभू। महापुराण 10वीं सदी पुष्पदंत या रामकृष्ण का चरित्र। भविष्य कथा धनपाल के 10वीं सदी में। पाहुर 11वीं सदी राम सिंह। करकंड चरियु कनकामर मुनि। उपदेश रसायन रास 12वीं सदी में जिनदत्त। संदेश रासक जो है 12वीं सदी में अब्दुल रहमान। पौंचरियु 8वीं सदी में स्वयंभू। प्राकृत पेंगलम विद्याधर या जज्जल बब्बर सारंगधर आदि की रचनाओं का संकलन है। ये एक कवि की नहीं है, ये इन सभी को मिलाकर रचनाओं का संकलन किया गया था, उनकी है। आगे देखते हैं। ढोला मारूरा दूहा कुशल लाभ की रचना है और महापुराण जसवर चरित्र पुष्पदंत की रचना है। इसके आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित कुछ ग्रंथ इस प्रकार हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जो है डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृपा शंकर शुक्ल का भी है। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी का है। कविता कौमुदी पंडित राम नरेश त्रिपाठी का है। चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य प्रभु दयाल मित्तल का है। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया। राजस्थानी पिंगल साहित्य मोतीलाल मिनारिया। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भागीरथी मिश्र। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास हरिऔध। हिंदी वीर काव्य डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। हिंदी साहित्य संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य चतुर्सेन। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी भाषा और साहित्य बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी काव्य संग्रह इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, पंडित महेश दत्त शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर नलिन लोचन शर्मा। आदिकाल की पंक्तियाँ देखते हैं। ये पंक्तियाँ हैं, ये आप देख लेना, पढ़ लेना कि कौन सी पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, पूछी ही जाती हैं, ये आप देख लेना। ये पुरुष कहानी वाली विद्यापति की पंक्ति है, ये आप देख लेना, पूछी जाती है। 12 वर्ष में खुद पर जीवे अरे 13 लो जिए सियार, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जाती है। जगमुखी की रचना, जगमुखी की पंक्ति। इसके आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। तो ये देसिल बैना सब जग मिठा, ये विद्यापति की पंक्ति और ये इम्पोर्टेंट भी है। भला हुआ सो मारिया भेड़ी मेरा कंतु, ये भी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं, मूंज की हैं। पुस्तक जलहन हत दे चली गजत काज वाली चंद्रवरदाई की इम्पोर्टेंट पंक्ति है। उसके बाद और भी देख लेना, इम्पोर्टेंट है। बाकी तो मनु कला शशि भान कला 1600 बनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप देख लेना। पृथ्वीराज राजू से है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडन, ये इम्पोर्टेंट है, सरप्पा की पंक्ति है। कौवा तरवर पंच डाल, ये वाली भी है, द्वीपा की पंक्ति है, इम्पोर्टेंट है। जो जिन शासन वाली श्रापाचार से ली गई पंक्ति है, देवसेन की। ऐसे मन ले जोगी खेल, ये अंतरी बसे भंडारा, ये गोरखनाथ की पंक्ति है। आगे देखते हैं हम पंक्तियाँ। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्तियों का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है कोटेशन है, और ये पूछी ही जाती है, ज़्यादातर एग्जाम्स में हर बार पूछी जाती है, रिपीट होती रहती है। आगे देखते हैं। मेरे खुशनों की जो कोटेशन है कुछ। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। अब हम शुरू करते हैं भक्ति काल, ठीक है।
भक्ति काल को पूर्व मध्य काल नाम से भी जाना जाता है। भक्ति काल का विभाजन देखते हैं। निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा 2 शाखाओं में किया गया है। उनको भी 2-2 भागों में बांट दिया गया है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। और सगुण में आ जाएंगे रामाश्रयी काव्य धारा या रामाश्रयी भक्ति शाखा और कृष्णाश्रयी भक्ति शाखा। इनके कवियों को और भी आगे देख लेंगे। वैसे तो ज्ञान मार्गी में कबीर है, और भी बहुत सारे हैं, वो देख लेंगे आगे। प्रेम मार्गी में जायसी हैं। जो मेन कवि हैं इनके वो दे रखे हैं। रामाश्रय के मेन है तुलसीदास, कृष्णाश्रय के हैं सूरदास। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट कथन, तथ्य और रचनाएं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय संवत 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी संवत स्वीकार किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने 1350 से 1610 ईस्वी तक भक्ति काल की समय सीमा स्वीकार की है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है? श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। इसमें पूछा जाता है कि भक्ति का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। वज्रयानियों का ही सिद्ध, वज्रयानियों को क्या कहा जाता है? सिद्ध कहा जाता है। सिद्धों की भाषा क्या थी? संध्या भाषा थी। आपको बताया था संध्या, संध्या भाषा कहा जाता है। नाथों एवं सिद्धों में कर्म कांड के स्थान पर गुरु को महत्व दिया गया है। शंकराचार्य ने कौन से वो वाद के वो थे? सिद्धांत मत के थे। वे अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रचारक किया था उन्होंने, शंकराचार्य ने। भारतीय सूफी परंपरा का रूप जो था बेसरा संप्रदाय के थे। भारतीय जो सूफी थे वो प्रमुख रूप से कौन से? बेसरा संप्रदाय में थे। सूफियों के 5 संप्रदाय थे, वो देख लेते हैं। चिश्ती संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, सुहारवर्ती संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय और सतारी संप्रदाय। ठीक है, आगे देखते हैं 5 संप्रदाय, ये देख लेना आप। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन का उदय ईसाई धर्म के प्रभाव से माना है। तो ईसाई की देन किसने कहा है भक्ति काल को, भक्ति आंदोलन को? तो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने कहा है। याद रखना, इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के अलवार भक्तों की परंपरा में हुआ। किसमें हुआ था? दक्षिण भारत के अलवार भक्तों की परंपरा से हुआ था। और अलवार भक्तों की संख्या कितनी थी? 12 संख्या थी, 12 थे अलवार भक्त। वैष्णवों को तमिल भाषा में आलवार तथा शैवों को नयनार कहा जाता था। अब वैष्णवों को क्या कहता है? अलवार। जो विष्णु की पूजा करते थे वो थे अलवार। और शैवों को कहा क्या जाता था? नयनार। नयनार कहा जाता है, नयमार नहीं लिखा, ये गलत लिखा हुआ है। तो शैवों को नयनार। अब इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? तो वैष्णवों को अलवार कहा जाता है, ये ठीक है। और जो शैव थे, शैव मतलब शिव के भक्त, ठीक है। और शिव के भक्त कैसे होंगे? नयन। नयन से याद रखना, शिव जी की तीसरी आंख है ना, नयन। तो नयनार किसे कहा जाता था? शिव, शैवों को कहा जाता था। और दूसरा याद रहेगा अलवार, वैष्णवों को कहा जाता था। आगे देखते हैं। अलवार भक्तों का मूल स्थान जो है दक्षिण भारत था। अलवारों द्वारा लिखे 4000 पदों का संकलन दिव्य प्रबंधनम, कौन से नाम से? दिव्य प्रबंधनम नाम से जाना जाता है। किनका? अलवारों के द्वारा लिखा गया है। निर्गुण भक्ति में गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। किसको दिया गया है? गुरु को। संत काव्य परंपरा का मूल आधार शंकर का अद्वैत दर्शन है। तो संत काव्य, जो संत थे वो किस दर्शन को मानते थे? तो वो मानते थे सिद्धांत को, अद्वैत सिद्धांत को मानते थे या अद्वैत दर्शन को मानते थे। और कबीर कौन से दर्शन, इसी से कबीर किससे मतलब प्रभावित थे? तो वो अद्वैत दर्शन या अद्वैत सिद्धांत से ही प्रभावित थे। शंकराचार्य ने पंचरात्र धर्म की प्रतिष्ठा की। पंचरात्र में रात्र का अर्थ क्या है? ज्ञान है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि पंचरात्र का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। सांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति के 2 भेद हैं, परा और अपरा भक्ति बताए गए हैं। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत जो है श्वेता श्वेतर उपनिषद माना जाता है। विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य रामानुजाचार्य हैं, जिनका समय 1017 ईस्वी से 1127 ईस्वी तक माना जाता है। रामानुजाचार्य ने राम को विष्णु का अवतार माना है। इन्होंने श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया। किसने किया था? रामानुजाचार्य ने। किस संप्रदाय का किया था? श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते हैं। रामानुजाचार्य से प्रभावित सर्वाधिक हिंदी कवि जो हैं तुलसीदास थे, उनके भक्त। आगे देखते हैं। दक्षिण भारत में जन्मे मध्वाचार्य का दीक्षांत नाम जो है आनंद तीर्थ था तथा आनंद तीर्थ था। मध्वाचार्य का मत द्वैतवाद कहलाता है। ये पूछे जाते हैं कि किसका कौन सा मत है, कौन से संप्रदाय से हैं। तो मध्वाचार्य जो द्वैतवाद से संबंधित है। तथा परिवर्तित संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और जो द्वैतवाद है इसी को ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। अब इसमें ब्रह्म से याद रखना कि ब्रह्म कहाँ रहते हैं? ब्रह्मा जो कहाँ रहते हैं? मध्य पे। तो मध्वाचार्य से, मध्वाचार्य
ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन कर देते हैं द्वैतवाद और ब्रह्म संप्रदाय में। द्वैतवाद तो याद हो जाता है, ब्रह्म संप्रदाय में कन्फ्यूजन हो जाता है थोड़ा। मध्वाचार्य जगत को सत्य मानते हैं तथा ईश्वर और जीव में भेद नहीं मानते। विष्णु स्वामी का दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैत कहलाता है। इनके शिष्य जो थे बल्लवाचार्य थे। तो शुद्धाद्वैत किसने स्थापना की थी इस सिद्धांत की? तो विष्णु स्वामी ने। विष्णु स्वामी नरसिंह को ईश्वर का प्रधान अवतार मानते हैं। निम्बार्काचार्य का दार्शनिक मतभेद द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद नाम से जाना जाता है। निम्बार्काचार्य कैसे याद रखना है, इसके दो नाम है, द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद। निम्बार्काचार्य ने कृष्ण को विष्णु का अवतार माना है। बल्लवाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। तो पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी, ये पूछा जाता है, बल्लवाचार्य ने। बल्लवाचार्य निम्बार्काचार्य के शिष्य थे। इसके निम्बार्काचार्य के शिष्य थे। इनका दार्शनिक मत शुद्धाद्वैत के अंतर्गत आता है। इसे पुष्टि मार्ग कहा जाता है। क्या कहते हैं? पुष्टि मार्ग। इंपॉर्टेंट, पुष्टि मार्ग से क्वेश्चन आता है। बल्लवाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का प्रसार किया और अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, पूछा जाता है, किसने की थी? विट्ठलनाथ ने। स्वामी हरिदास ने सखी संप्रदाय की स्थापना की। हरिदास ने कैसे संप्रदाय की? सखी संप्रदाय की। गौड़िया संप्रदाय की स्थापना स्वामी हरिदास से की। और विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की। तो विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की थी। विष्णु कैसे रूप धारण कर लेते हैं? कभी कभी जो हिरण्यकश्यप था, होलिका दहन हुई थी, उसमें रुद्र रूप धारण किया था। ऐसे याद रखना कि विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। तो राम से रामावत ऐसे याद रख लेना, ईजी है। हित हरिवंश ने राधा वल्लभी संप्रदाय की स्थापना की। तो राधा का हित जो कौन करेंगे? हित हरिवंश। इस तरीके से याद रखना। सिद्धांत पंच मात्रा के रचयिता जो है राघवानंद है, ठीक है। और समाधि योग ग्रंथ हरिदास निरंजनी जी की रचना है। समाधि योग ग्रंथ देख लेना। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक जी थे, जिनकी प्रमुख रचनाएं जपू जी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला है, ठीक है। ये सभी इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, देख लेना। दादू दयाल के पंथ को पार ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। पार ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन उनके शिष्य संत दास एवं जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी नामक नाम में किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किसने किया है और किस नाम से किया है। तो संत दास और उनके शिष्य थे संत दास और जगन्नाथ दास, किस नाम से किया है? हरडे वाणी नाम से किया है। ध्रुव चरित्र जो है किसकी रचना है? मलुकदास की रचना है। गुरु अर्जुन देव ने सुखमणि, 52 आखरी, 12 मासा आदि प्रमुख रचनाएं लिखी हैं। बृहत कथा की रचना गुणाएं द्वारा प्राकृत भाषा में लिखी गई है। कथा सरित सागर क्षेमेंद्र द्वारा रचित प्राकृत भाषा की रचना है। कथा सरित सागर जो है इसकी रचना है, क्षेमेंद्र की रचना प्राकृत भाषा में है। गुरु अर्जुन देव के 6000 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। सुबंधु ने वासवादता की रचना संस्कृत में की है। बाण भट्ट ने कादम्बरी की रचना संस्कृत में की है। दंडी द्वारा रचित 10 कुमार चरित संस्कृत की रचना है। ये इंपॉर्टेंट रचना पूछी जाती है, दंडी की 10 कुमार चरित। डॉक्टर नगेंद्र ने सूफी मत का आदि स्रोत सामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति से माना है। किससे माना है? सामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति से। सूफी साधना में साधक की कल्पना पति रूप में तथा ईश्वर की कल्पना पत्नी के रूप में की गई है। इन भारतीय रहस्यवाद में कबीर आदि कवियों ने साधक जीवात्मा को प्रयासी स्त्री तथा परमात्मा को प्रियतम पुरुष रूप में माना है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने सूफी काव्यधारा को रोमांसिक कथा काव्य परंपरा के नाम से अलंकृत किया है। सूफी प्रेमाख्यानकों की सबसे पहली रचना जो है चंदायन है। चंदायन 1379 में 1379 के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। असायद द्वारा रचित हंसावली 1370 ईस्वी में, जिसका नायक जो राजकुमार है, की भाषा राजस्थानी हिंदी है। चंदायन ने अवधी भाषा की कृति है। चंदायन किस भाषा की लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। इसका नायक जो लोर और नायिका चंदा है। दामोदर कवि द्वारा लिखित लखन सेन पद्मावती 1459 ईस्वी की जो है रचना है। कथा का नायक जो है लक्ष्मण सेन है। ये 1459 में लिखी गई। लखन सेन पद्मावती कथा की नायिका जो पद्मावती है तथा इसकी भाषा कौन सी है? राजस्थानी है। ईश्वर दास द्वारा रचित सत्यवती कथा 1501 ईस्वी का नायक ऋतुपर्ण है। तो पूछ लिया जाता है, इसका नायक ऋतुपर्ण है। सत्यवती कथा की नायिका सत्यवती तथा भाषा अवधी है। इनके जो है नायक नायिका पूछ लिए जाते हैं सूफी रचनाओं के, याद रखना।
1503 में कुतुबुद्दीन द्वारा मृगावती का नायक राजकुमार है और नायिका इसकी मृगावती है, भाषा इसकी अवधी है। बेली क्रिस्टियन रुक्मणी रे के रचयिता जो हैं अथिराज हैं। माधवनल कामकंदला की रचना गणपति ने 1527 ईस्वी में की, जिसका नायक माधव, नायिका कामकंदला और भाषा जो है राजस्थानी है। वहीं पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में की, जिसका नायक रतन सेन और नायिका पद्मावती है तथा भाषा अवधी है। इसका चार्ट भी आप बना सकते हो। पद्मावती के पिता का नाम जो था गंधर्व सेन था। मधुमालती की रचना मंजन ने 1545 ईस्वी में की, जिसका नायक मनोहर, नायिका मधुमालती और भाषा अवधी है। ढोला मारूरा दूहा की रचना कुशल लाभ ने 1473 ईस्वी में की, जिसका नायक राजकुमार ढोला तथा नायिका मारवाणी और भाषा राजस्थानी है। माधवनल कामकंदला चौपाई की रचना कल्लोल कवि ने की 1556 ईस्वी में, जिसका नायक जो है माधव, नायिका कामकंदला है और भाषा जो है राजस्थानी है। उसके बाद है रूप मंजरी की रचना नंददास द्वारा की गई, जो कि 1568 की है की गई, जिसका नायक जो कृष्ण तथा नायिका रूप मंजरी, नायिका नाम जो है मंजरी और भाषा ब्रज है। नायिका इसमें रूप मंजरी है। छिताई वार्ता की रचना जो नारायण दास ने 1590 में की, जिसका नायक राजकुमार, नायिका छिताई और भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। माधवनल कामकंदला की रचना आलम ने भी की थी, जो कि 1584 ईस्वी में की, जिसका नायक माधव तथा नायिका कामकंदला और भाषा अवधी है। चित्रावली की रचना उस्मान ने 1613 ईस्वी में की, जिसका नायक सुजान, नायिका चित्रावली तथा भाषा अवधी है। रस रतन की रचना पुहकर होगा, यहाँ पे फुटकर नहीं होगा, पुहकर कवि ने की 1618 ईस्वी में, जिसका नायक सोम तथा नायिका रंभा और भाषा अवधी है। ज्ञानदीप की रचना जो है शेख नबी ने की 1619 में, जिसका नायक ज्ञानदीप और नायिका देवयानी है। तो देवयानी की नायिका और भाषा अवधी है। हंस जवाहिर की रचना कासिम शाह ने की, जिसका नायक जो है राजहंस और नायिका रानी जवाहिर तथा भाषा जो है इसकी अवधि है। अनुराग बांसुरी की रचना नूर मोहम्मद ने की 1764 ईस्वी में, इसकी जो भाषा है अवधि है। इंद्रावती की रचना नूर मोहम्मद ने 1744 ईस्वी में की, इसका नायक राजकुंवर तथा नायिका इंद्रावती और भाषा अवधि है। हंसावली की नायिका पारण की राजकुमारी थी और कथा रूप मंजरी की रचना जान कवि ने की, जिसकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। पद्मावत को श्री शुक्ल जी ने प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक पूर्ण ग्रंथ माना है। पद्मावत में 7 अर्दालियों के बाद दोहा है। पद्मावत में 12 मासा पद्धति पर विरह वर्णन किया गया है, जिसका प्रारंभ आषाढ़ मास से किया जाता है। तो कौन से मास से किया जाता है, पूछा जाता है आषाढ़ मास से। पुष्पावती की रचना ये होगा, हाँ ये पुष्पावती की रचना जो है तुखरन दास ने की। सूफी प्रेम आख्यानों की रचना फारसी की मनसवी शैली में की गई है। कौन सी शैली में, तो मनसवी शैली में की गई है, याद रखना। सूफी प्रेम आख्यानों की रचना जायसी ने ठेठ ग्रामीण अवधि का प्रयोग किया। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम की रचना जायसी ने की। ग्रंथ लैले मजनू कथा, कनकावती कथा, नल दमयंती आदि की रचना जान कवि ने की। पद्मावत की कथा प्राकृत भाषा में रचित रतन शेखर कथा से अधिक प्रभावित जान पड़ती है। पद्मावती में रूपक तत्व का निर्वाह माना जाता है। पद्मावत के पात्रों का आध्यात्मिक अर्थ है। चित्तौड़ जो है किसका प्रतीक है, शरीर का प्रतीक है। ये प्रतीक जो है पूछ लिए जाते हैं, कौन किसका प्रतीक है। राजा रतन सेन मन का प्रतीक है। स्विंगलदीप जो है हृदय का प्रतीक है। पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। नागमती संसार का प्रतीक है। हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित कृतियाँ फारसी भाषा में मिलती हैं। रामानंद ने भक्ति का द्वार शूद्र एवं निम्न वर्गों के लिए खोल दिया है। आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा का नाम से दुक्कड़ी भाषा दिया है। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से हुआ, जिसके 3 भाग हैं, साखी शब्द रमैनी। कबीर के काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द नागपंथ से गृहीत हैं। रामानंद के गुरु राघवानंद ने जिसको सिद्धांत पंचमात्रा नामक ग्रंथ की रचना की। हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, देख लेना, पूछा जाता है। साखी का मूल तत्सम शब्द जो है साक्षी है।
संत काव्य में शांत रस की प्रधानता होती है। संत काव्य में कौन से रस की प्रधानता मानी जाती है? तो शांत रस की पूछा जाता है। कबीर की उलटवासी में अद्भुत रस है। कौन सा रस है? अद्भुत रस। सुंदर दास श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि थे। नामदेव का संबंध सगुण उपासक एवं निर्गुण उपासक प्रवृत्ति से है। कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व वैष्णव संप्रदाय से लिया गया है। आचार्य शुक्ल ने कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें हिंदू शास्त्रों से गृहित मानी है। कबीर काव्य में प्रेम तत्व सूफी संप्रदाय की देन है। कबीर काव्य में प्रेम तत्व सूफी संप्रदाय की देन है। और आचार्य शुक्ल जी ने कबीर को निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक माना है। किसने? शुक्ल ने। पुनर्वा उर्वशी आख्यान जो है कहाँ से लिए गए हैं? तो ऋग्वेद में उपलब्ध होता है। स्वच्छंदतावादी प्रेम पर आधारित अवतार जो है कृष्ण का है। नल दमयंती आख्यान महाभारत पर आधारित है। और कृष्ण रुक्मणी का आख्यान हरिवंश पुराण में है। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य ग्रंथ पद्मावत है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ जो हंसावती मानते हैं। हंसावली हो गई, हंसावती नहीं। आचार्य शुक्ल ने प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ जो है किसको माना है? शुक्ल ने मृगावती को माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेम आख्यान परंपरा का पहला ग्रंथ सत्यवती कथा को माना है। और बनारसी दास जैन ने अपने आत्मचरित में मधु मालती एवं मृगावती का उल्लेख किया है, जिनकी आत्मकथा अर्धकथानक है। बनारसी दास जैन की आत्मकथा कौन सी? अर्धकथानक है, पूछी जाती है। जैसी कृत अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाई लिखी गई है। ये पूछा जाता है कि एक एक अक्षर को लेकर कौन सी रचना लिखी गई थी? इनकी अखरावट लिखी गई है। जैसी कृत आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? कयामत का वर्णन है, ये पूछा जाता है। सूफी काव्य में गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसी ने पद्मावत में अपने गुरु का नाम सैयद महिउद्दीन माना है। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं हैं: शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। ये सीरियल वाइज पूछी जाती हैं और ये पूछी गई हैं कई बार, इसी नेट में पूछी गई हैं। इसके आगे देखते हैं कि भारतीय भक्ति मार्ग में आचरण, उपासना और सत्यबोध के साथ साम्य है। सूफी बेसरा संप्रदाय से संबंधित थे। बेसरा ये वाले संप्रदाय से संबंधित थे और एक था बसरा वाला, ऐसी संप्रदाय था एक और। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा? समासूक्ति है, पूछा जाता है। अद्वैतवाद में स्थान माया का है। अद्वैतवाद में जो स्थान माया का है, सूफी काव्य में वही स्थान किसका है? शैतान का माना गया है। शैताई वार्ता के रचनाकार जो है नारायण दास है, पढ़ा था पहले भी। सर्वाधिक प्रेम आख्यानकों की रचना का श्रेय जान कवि को गया है। उन्होंने सबसे ज़्यादा केवल के प्रेम आख्यानक रचना लिखी है। ज़्यादा आचार्य शुक्ल ने केशव दास को भक्ति काल का कवि माना है। आचार्य शुक्ल ने सेनापति को भक्ति काल का कवि माना है। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को आदिकाल का कवि माना है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने विद्यापति को परम वैष्णव स्वीकार किया है। विद्यापति को अभिनव, जयदेव, मैथिली कोकिल, नव कवि शेखर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। अंगवधू दादू दयाल का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। आगे देखते हैं, सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जो है संत जगजीवन दास हैं। हिंदी प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद हैं। हिंदी के जो प्रथम सूफी कवि कौन है? मुल्ला दाऊद है। इसने माना राम कुमार वर्मा ने माना है। प्रेमावती के रचनाकार जो रंजन है। नूर मोहम्मद ने अनुराग कांसरी में बरबत छंद का प्रयोग किया। कौन से छंद का? बरबत छंद का। महमूद नगर के रचनाकार कौन है? महमूद नगर के शंकराचार्य हैं। तुरुपावे अंडाल की रचना है। विभिन्न दर्शन और उनके प्रवर्तक हैं। मीमांसा दर्शन किसका? जैमिनी का। ये तो हमारे फर्स्ट पेपर में भी पूछ लिया जाता है और हिंदी से भी संबंधित है, तो ये आप याद ही रखें। यूसी नेट के फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन। मीमांसा दर्शन जैमिनी, सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, चारवाक दर्शन चारवाक योग या वहाँ से इसका चारवाक ही आंसर होता है इसमें फर्स्ट पेपर में। और ये आप भी देख सकते हैं। जैन दर्शन रहस्यवाद पार्श्वनाथ का है। कृष्ण काव्य धारा देख लेते हैं हम। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख संस्कृत काव्य में अशुघोष द्वारा रचित ब्रह्मचरित में मिलता है। हिंदी में विद्यापति ने सर्वप्रथम कृष्ण को काव्य का विषय बनाया है। महाभारत में कृष्ण लोक रक्षक हैं, जबकि पुराणों में वर्णित कृष्ण लोक रंजक हैं। कृष्ण भक्ति काव्य कांता भाव पर बल दिया गया है। कृष्ण भक्ति काव्य में किस पर बल दिया है? कांता भाव पर बल दिया गया है। पुराणों में ब्रज बिहारी कृष्ण और उनकी लीलाओं को विशेष महत्व दिया गया है।
संस्कृत में रचित जयदेव द्वारा गीत गोविंद में राधा कृष्ण की सरस केली क्रीड़ाओं का वर्णन है। हरिभक्त रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि की रचना रूप गोस्वामी ने की है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में मैथिली कोकिल विद्यापति ने राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का चित्रण अपनी पदावली में किया है। बंगाल के वैष्णव सहजिया संप्रदाय में कृष्ण को रस एवं राधा को रति के नाम से जाना जाता है, याद रखना। बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे आचार्य बल्लभाचार्य हैं। बल्लभ संप्रदाय का वार्ता साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। बल्लभ संप्रदाय ने ब्रह्म सूत्र के अणुभाष्य लिखे। अब अणुभाष्य किसने लिखे हैं पूछा जाता है, बल्लभाचार्य ने। बल्लभाचार्य का दार्शनिक मत क्या है, शुद्धाद्वैत है। इनके मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। आगे देखते हैं, बल्लभाचार्य ने कृष्ण को पूर्णानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम के रूप में इनका जो वर्णन किया है ये जाना है। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे निम्बार्काचार्य थे, जिन्हें राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की स्थापना की या युग रूप की पूजा करते थे। हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की, जिसमें राधा की ही प्रमुख हैं। राधा ही क्या है, प्रमुख हैं। श्री कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में पत्तों पे राधे लिखा रहता है, जहाँ पे भी देखोगे वहाँ पे राधा को ही प्रमुख स्थान दिया गया है। स्वामी हरिदास ने हरिदासी संप्रदाय की स्थापना की, जिसे सखी संप्रदाय या यहाँ पे रटी नहीं है, टटी संप्रदाय भी कहा जाता है। सखी या टटी संप्रदाय आदि नामों से भी माना जाता है। स्वामी हरिदास ने निकुंज विहारी कृष्ण को महत्व दिया है। अभी टटी संप्रदाय को टट्टी मत समझना, क्योंकि ये जो है गांव में वो कुछ बनाने देते हैं खेतों में गोबर से झोपड़ी टाइप की, उसको बोला जाता है टटी। शायद से उसी के ऊपर लिखा गया टटी संप्रदाय, उसको कहते हैं, उसी का नाम रखा था इसका। आगे पढ़ते हैं। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय की देन मानी गई है। चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। इसमें ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण को महत्व दिया गया है। भगवान के अनुग्रह या कृपा को ही क्या कहा गया, पुष्टि कहा गया है। और पुष्टि मार्ग को मानने वाले जिन 8 कवियों पर गोस्वामी विट्ठल नाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई थी, उन्हें अष्टछाप नाम दिया जाने लगा, मतलब दिया गया था। और अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, 1565 में गोस्वामी विट्ठल नाथ ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है, कब की गई थी, 1565, याद रखना। विट्ठल नाथ आचार्य बल्लभाचार्य के जो थे शिष्य थे। अष्टछाप के 4 शिष्य बल्लभाचार्य के तथा 4 शिष्य जो थे गोस्वामी विट्ठल नाथ के थे। अष्टछाप के वरिष्ठ कवि जो थे किसको कहा जाता है, कुंभन दास को, इंपॉर्टेंट है। और कनिष्ठ कवि कैसे कहा जाता है, तो नंददास। वरिष्ठ मतलब बड़े कवि कुंभन दास और कनिष्ठ मतलब छोटे कवि नंददास। अष्टछाप के कवि इस प्रकार हैं, हम देख लेते हैं। कुंभन दास, उसके बाद सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, बल्लभाचार्य के शिष्य थे चारों। उसके बाद आते हैं गोविंद दास स्वामी, नंददास, चित स्वामी और चतुर्भुज दास। अब इन्हें याद करने का एक ट्रिक देख लो, मतलब ट्रिक देख लो। बल्लभाचार्य के कुसु पर कृष्ण ऐसे याद रख लेना, कुसु पर कृष्ण। और गोविंद स्वामी जो विट्ठल नाथ के ये हैं, इसमें गोछी चन करके याद रख लेना, और ये क्रम वाइज ही है, ठीक है। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय नंददास से थे। काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण किसका था, तो नंददास का था अष्टछाप के कवियों में। 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता की रचना किसने की थी, गोकुलनाथ ने की थी। और भाव प्रकाश के रचयिता जो हैं हरि राय हैं। गोकुलनाथ ने जो ये रचना की है 84 वैष्णवन की वार्ता, 200 वैष्णवन की वार्ता, इसमें 84 वैष्णवन की वार्ता में इन्होंने अपने दादा यानी कि जो बल्लभाचार्य थे उनके भक्तों को लिया है। और जो उसके बाद है 200 वैष्णवन की वार्ता, इसमें विट्ठल नाथ जो कि इनके पिता थे उनकी जो भक्त थे उनको लिया है, उनके बारे में ये लिखा है। भाव प्रकाश के रचयिता हरि राय है। निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया है। किसका माना गया है, सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया निम्बार्काचार्य को, क्योंकि इन्होंने जो ऋषि मुनियों को एक बार पेड़ पे उसके सूर्य के जो है दर्शन कराए थे। इसकी एक लंबी कहानी है और वो बता नहीं पाऊँगी वीडियो में, क्योंकि मैं ये सोच रही जल्दी जल्दी पूरी पुस्तक को मैं आपको करा दूँ। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सैलमाबाद में है। कहाँ पर है, तो राजस्थान के सैलमाबाद में है। निम्बार्क संप्रदाय में स्वकीय भाव पर बल देते हुए राधा कृष्ण के दाम्पत्य प्रेम का चित्रण है। राधा वल्लभ संप्रदाय व मंदिरों में
कृष्ण के साथ राधा का विग्रह नहीं होता। ठीक है। निजमत सिद्धांत के रचयिता किशोरीदास है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा गया है कई बार कि निजमत सिद्धांत के रचयिता कौन है। तो चैतन्य संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत जो है अचिंत्य भेदाभेद कहा गया है। और चैतन्य संप्रदाय में परक्या भाव पर बल दिया गया। किस पर? परक्या भाव पर। सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में हुआ था। सूरदास पहले विनय और दास्य भाव के पद लिखते थे। सूर सागर की कथा जो है भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है। किससे ली गई है? तो भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। नंददास को जड़िया कवि की उपाधि दी है। तो ये कहा था ना, और कवि गड़िया नंददास जड़िया, तो कौन सी उपाधि दी गई है ना? जड़िया कवि की उपाधि दी गई है नंददास को। जैसे सोने के हार में वो कहीं कहीं वो स्टोन लगा देते ना, हीरे जड़ते, उसी तरीके से ये अपने काव्य रचनाओं को अच्छे से मतलब अलंकारों और जो काव्य शास्त्रीय वो मिलती है ना इनकी रचनाओं में छाप, तो उस तरीके से इनको उसी के आधार पर इन्हें जड़िया कवि की उपाधि दी गई है। नंददास द्वारा ये रस भर देते थे मतलब अपनी रचनाओं में इस तरीके से। नंददास द्वारा रचित अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी दोनों ही शब्द के पर्याय हैं। नंददास को रास पंचाध्यायी पर जड़िया की उपाधि दी गई। अब कौन सी रचना पर दी गई थी? तो रास पंचाध्यायी पर दी गई थी, ये ध्यान रखना। इसमें रोला छंद का प्रयोग किया गया है। पूरी रचना किसमें लिखी है? रोला छंद में लिखी गई है ये। नंददास की रचना रूप मंजरी प्रेम आख्यानक काव्य ग्रंथ है। नंददास की गोपियाँ तर्कशील अधिक है। कौन सी हैं? किसकी गोपियाँ तर्कशील मानी गई है? तो नंददास की गोपियाँ तर्कशील मानी गई है, याद रखना। सत्यनारायण कविरत्न ने ब्रह्मदूत, उनकी रचना इंपॉर्टेंट है। सत्यनारायण कविरत्न ब्रह्मदूत में माता यशोदा को भारत माता के रूप में चित्रित किया है। सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, उपनाम में पूछ लिया जाता है। अयोध्या से उपाध्याय हरिओद ने प्रिय प्रवास में राधा को लोकहितकारिणी के रूप में चित्रित किया है। आगे देखते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उद्धव शतक नामक ग्रंथ की रचना की। ये इंपॉर्टेंट है। किसका है उद्धव शतक? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। रसखान ने अपनी कृति प्रेम वाटिका में राधा कृष्ण को मालिन और माली मानकर वर्णन किया है। ठीक है। रसखान की रचना जो दान लीला 11 दोहों की छोटी सी कृति है। कृष्ण भक्त कवियों ने श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को अपने काव्य का विषय बनाया है। श्री भट्ट ने युगल शतक की रचना की। हरिव्यास देव ने महावाणी की रचना की। वहीं हित हरिवंश ने हित 84 की रचना की। इससे याद रखना, हित हरिवंश हित 84। स्वामी हरिदास ने सिद्धांत के पद और केली माल की रचना की। माधव दास माधुरी ने केली माधुरी की रचना की। माधुरी से माधुरी याद रख लेना, माधव माधुरी। राधा वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती, अपितु कृष्ण के विग्रह के पास में स्वर्ण पत्र पर श्री राधे अंकित रहता है। ये राधा वल्लभ संप्रदाय में क्या होता है ये आप देख लेना। श्री राधे जो है स्वर्ण पत्र पर अंकित रहता है। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास माने जाते हैं। किसके? जो प्रसिद्ध गायक है, वाद्य यंत्र के, उनको उनके गुरु कौन थे? हरिदास माने जाते हैं। निम्बार्काचार्य ने प्रपन्न कल्प वल्लरी ग्रंथ की रचना की। ठीक है। प्रसन्न कल्प वल्ली रचना है। सूरदास को महाकवि चंद्रवरदाई की वंश परंपरा का माना जाता है। ये पूछा भी जाता है कि सूरदास का, ये वो वाले सूरदास नहीं है, ये दूसरे सूरदास हैं। महाकवि चंद्रवरदाई की वंश परंपरा का माना जाता है। कृष्ण भक्त ध्रुवदास ने 42 ग्रंथों की रचना की। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की है। श्रीमद् भागवत पुराण में राधा का उल्लेख नहीं है। हो सकता है ये वही सूरदास है, चंद्रवरदाई परंपरा में माना जाता है, पर 2 सूरदास हुए थे भक्ति काल में। अब ये कन्फ्यूजन है कि ये वही वाले सूरदास है, ये दूसरे वाले हैं, और मुझे लगता है दूसरे वाले सूरदास है ये। इसके बाद गदाधर भट्ट चैतन्य संप्रदाय के कवि हैं। साहित्य लहरी नायिका वेश से संबंधित रचना है। किससे संबंधित है? साहित्य लहरी जो है नायिका वेश से संबंधित है, ये पूछी जाती है। भक्तमाल के रचयिता नावादास थे। नावादास की अष्टयाम ब्रजभाषा गद्य की रचना है, पूछी जाती है। नावादास की रचना अष्टयाम, इसमें राम की दिनचर्या का वर्णन है अष्टयाम में। भक्त नामावली की रचना कौन कौन है? ध्रुवदास है। अब प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार देख लेते हैं। अनेकार्थ मंजरी नंददास की है। गीत गोविंद जो है मीराबाई की है। नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की है। प्रपन्न कल्पवल्ली जो है निम्बार्काचार्य की है। महावाणी हरिव्यास की है। रूप मंजरी नंददास की है। रास पंचाध्यायी नंददास की है। राग गोविंद मीराबाई की है। केली माल स्वामी हरिदास की है। दशम स्कंद भाषा नंददास की है।
प्रेम बाराकड़ी नंदास की है, मान मंजरी नंदास की है, युगल तक श्री भट्ट की है, रुक्मणी मंगल नंदास की है, रस मंजरी नंदास की है, राग सोरठा मीराबाई की है। रामाश्रय काव्य धारा पढ़ते हैं। राम कथा का मूल स्रोत जो है वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में रचित रामायण है। जैन कवियों ने भी पर्याप्त राम कथा साहित्य लिखा है। पौंचर्यम की रचना जैन कवि विमल सूरी ने की है। आगे देखते हैं। रामचर्यम एवं सियाचर्यम ने भुवन तुंग सूरी ने की। उत्तर पुराण की रचना किसने की? स्वयंभू ने की है, इंपॉर्टेंट है। महापुराण की रचना पुष्पदंत ने की है। उत्तर पुराण स्वयंभू याद रखना, महापुराण पुष्पदंत। दक्षिण के अलवार भक्तों में षटकोप होगा, कोरप नहीं होगा। षटकोप अथवा नम्मलवार को राम की पादुका का अवतार माना जाता है। पादुका मतलब पैरों में जो चप्पल पहनते हैं उस टाइप की, खड़ाऊ टाइप। इनका प्रमुख ग्रंथ तिरुवायुमूली है। सातवें अलवार भक्त चेरवंशी राजा कुलशेखर ने सीता हरण का प्रसंग सुनकर भावावेश में आकर श्रीलंका पर चढ़ाई का आदेश दे दिया था। ये राम भक्त थे चेरवंश के कुलशेखर। ये इतने मग्न हो गए थे लिखने में और उसे पढ़ने में कि एकदम से उन्होंने श्रीलंका पर चढ़ाई का आदेश दे दिया था। राम के भक्त इतने श्रेष्ठ भक्त थे। रामानुजाचार्य को शेष नाग अथवा लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तक राघवानंद द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था उत्तर भारत में? तो राम भक्ति का जो प्रवर्तन है राघवानंद के द्वारा हुआ था। राघवानंद के जो शिष्य थे रामानंद ने राम के लोक रक्षक रूप में उपासना की। जबरन मुस्लिम बनाए गए हिंदुओं को राम तारक मंत्र देकर रामानंद ने पुनः हिंदू बनाया। कृतिवासी रामायण की रचना कृतिवास ने बांग्ला में की थी। कौन सी भाषा में? बांग्ला भाषा में। कंब ने तमिल भाषा में कंब रामायण की रचना की। भास्कर द्वारा रचित भास्कर रामायण तेलुगु की रचना है। भावार्थ रामायण की रचना एकनाथ ने मराठी में की। माधवदेव ने कथा रामायण की रचना असमिया में की। विष्णुदास ने वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद किया। भरत मिलाप और अंगद पैच के रचनाकार ईश्वर दास है। रामचरित या राम रास की रचना ब्रह्मजिन दास ने की। हनुमान जी की आरती रामानंद ने लिखी है। किसने लिखी हनुमान जी की आरती? रामानंद ने। रामानंद द्वारा संगठित विरक्त दल आज भी अयोध्या और चित्रकूट में बैरागी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बैरागी नाम से। अब रामानंद के 12 शिष्यों के बारे में देख लेते हैं ये कौन कौन है। ठीक है, तो अनंतानंद है, सुखानंद है, सुरसुरानंद है, नरहरियानंद है, भावानंद है, पीपा है, कबीर है, सेन है, धन्ना है, रैदास है, पद्मावती और सुरसरी है। ठीक है, सुरसरी नहीं सुरसरी है। आगे देखते हैं। अनंतदास के शिष्य कृष्णदास बिहारी ने रामानंद संप्रदाय की गद्दी गलताजी राजस्थान में स्थापित की। कहाँ पर की थी? तो रामानंद जो है संप्रदाय की गद्दी गलताजी राजस्थान में स्थापित की थी। इसे तोताद्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोताद्री, याद रखना इंपॉर्टेंट है। किलदास के शिष्य द्वारकादास ने योग साधना को महत्व देने वाली बैरागी शाखा का पल्लवन किया। स्वासुखी शाखा मत के लोग सीताराम को युगल सरकार से संबोधित करते हैं। बैरागी शाखा को तपसी शाखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तपसी शाखा कहा जाता है। मूल गोसाई चरित बेनी माधव दास की तुलसी जीवन व्रत से संबंधित है। किससे है संबंधित है? तो तुलसी के जीवन व्रत से संबंधित है। ठीक है, तुलसीदास नाटक के रचनाकार जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। कौन है? जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। तुलसी चरित के रचनाकार रघुवर दास हैं। भक्तमाल की टीका प्रियादास द्वारा रचित है। आगे देखते हैं तुलसीदास और उनकी रचनाएं। रामचरितमानस इनकी रचना में 2 वर्ष 7 माह का समय लगा। ठीक है, याद रखना। जैसे संविधान लिखने में बोला है ना 2 साल 11 महीने 18 दिन ऐसे कुछ लगा थे। हाँ, इतने ही लगे थे टोटल। और उसी तरह से रामचरितमानस लिखने में 2 वर्ष 7 महीने का समय लगा था। इसकी भाषा क्या है? अवधी है और दोहा चौपाई शैली है। इसमें 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। अब ये इम्पोर्टेंट है, इन्हें क्रमानुसार पूछा जाता है, तो आप इसे ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं। बालक अयोध्या में अड़ गया कि सुंदर लंका उतर गया। ठीक है, इस तरीके से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। बालक अयोध्या में अड़ गया कि सुंदर लंका उतर गया। इससे क्रम से पूरे याद हो जाएंगे आपको। इसमें 4 वक्ता श्रोता युग्म है। इसके उत्तरकांड में ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन है। अब विनय पत्रिका यह ब्रज भाषा की रचना है।
इसमें कुल 79 पद हैं। इसमें शांत रस की प्रधानता है। ठीक है, कौन से रस की? शांत रस की। गीतावली देखते हैं, इसमें राम की बाल लीला के पदों का संकलन है। इसमें भी 7 कांड हैं। कवितावली देखते हैं, कवित्त सवैया शैली की रचना, इसमें भी 7 कांड हैं। दोहावली है, रामाज्ञा प्रश्नावली है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, रामलाला नेचू है। और ये रामलाला नेचू क्या है? ये शादियों में जो गीत गाए जाते हैं ना, उसके ऊपर लिखे गए हैं रामलाला नेचू। बर्बर रामायण है, वैराग्य संदीपनी है, कृष्ण गीतावली है। तो दोहावली में कितने? 572 दोहे हैं। सूरदास वीरचित सूरदास विरचित सूर सागर के प्रथम और नवम स्कंद में राम कथा का वर्णन है। ये पूछ लिया जाता है, सूरदास के जो कौन से ग्रंथ में और कौन से उसमें राम कथा का वर्णन है? तो सूर सागर के जो प्रथम और नवम स्कंद में, कौन से स्कंद में पूछा जाता है? प्रथम और नवम स्कंद में राम कथा का वर्णन हमें मिलता है। क्यों? कौन से रचना में? सूर सागर में। नंददास भी पहले राम भक्त ही थे। ऐसे भी थे, नंददास पहले राम भक्त और बाद में वो कृष्ण भक्त हो गए थे। सखी संप्रदाय के संस्थापक हरि राम व्यास ने पिता माधव दास जगन्नाथ ने रामचरित से संबंधित रघुनाथ लीला नामक रचना की थी। तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातीय कवि। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन रामचरितमानस के उत्तर कांड में किया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलयुग का वर्णन किस में मिलता है? तो उत्तर कांड में मिलता है। ही याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अयोध्या के निवासी रामचरण दास ने स्वसुखी शाखा का प्रवर्तन करते हुए राम के प्रति पति पत्नी उपासना प्रारंभ की। कृपा निवास पदावली में राम कथा से संबंधित अश्लील पदों का समावेश किया गया। पौमचर्यु राम कथा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी रचना स्वयंभू ने प्राकृत भाषा में की थी। आचार्य शुक्ल ने राम काव्य परंपरा का पहला कवि रामानंद को माना है। किसका माना है? रामानंद को पहला कवि माना है रामचंद्र शुक्ल ने राम काव्य परंपरा का। राम भक्ति जो परंपरा में रसिक भावना का समावेश करने वाले कौन थे? अग्रदास थे। तो राम भक्ति काव्य धारा जो थी उसमें जो रसिक भावना का समावेश किसने किया था? अग्रदास ने किया था। ये याद रखना। अग्रदास ने अग्र अली नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। अग्रदास अपने आप को जानकी जी की सखी मानकर काव्य रचना करते थे। प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक की रचना संवाद शैली में की। विद्याराम ने हनुमान नाटक काव्य ग्रंथ की रचना संवाद शैली में की। नरहट्टी बाहट ने पौरुष रामायण की रचना संवाद शैली में की थी। लाल दास ने अवध विलास नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें राम जन्म से उनके वन गमन तक की कथा है। याद रखना, देख लेना। भरत मिलाप की रचना किसने की थी? ईश्वर दास ने। ईश्वर है भरत मिलाप, मतलब ईश्वर और भरत का मिलाप हो गया, तो ऐसे याद रख लेना। शालिभद्र सूरी चौपाई राज समुद्र की रचना है। शालिभद्र जो है चौपाई राज समुद्र की रचना है। दोहावली रहीम दास कृत नीति परक रचना है। कैसी है? नीति परक है। नगर शोभा जो है रहीम दास की नायिका भी से संबंधित रचना है। मदनाष्टक रहीम दास कृत कृष्ण लीला से संबंधित रचना है। वही खेट कौतकुम जातकम रहीम दास की ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, आगे देखते हैं। पंच पांडव चरित रास की रचना शालिभद्र सूरी ने की थी। किसने? शालिभद्र सूरी ने। इसमें आगे देखते हैं। हरिचंद पुराण की रचना जाखू मंडियार ने की थी। महाभारत के अरण्य पर्व में राम कथा का वर्णन है। अनामर्क जातक कथा में राम कथा है। ब्रह्म संप्रदाय में राम भक्ति का विधान है। इसमें ब्रह्म संप्रदाय में राम भक्ति का विधान है। राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने विनय पत्रिका की रचना की थी। किसके दरबार में भेजने के लिए? तो राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने विनय पत्रिका की रचना की थी। वही मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित जो साकेत महाकाव्य है वो किस पर आश्रित है? राम कथा पर आश्रित है। कवितावली में तुलसी के जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक है। और तुलसी ने रहीम के आग्रह पर बर्बर रामायण की रचना की थी। किसके आग्रह पर की थी? रहीम के आग्रह पर। रामानुजाचार्य ने भक्ति मार्ग केवल 2 जातियों के लिए खोला था। किसके लिए? सिर्फ 2 जातियों के लिए रामानुजाचार्य ने भक्ति मार्ग खोला था। रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन मिलता है। रामानुजाचार्य ने तो सिर्फ 2 जातियों के लिए खोला था, लेकिन रामानंद ने उसको सभी जातियों के लिए खोल दिया था बाद में। नारद ने ईश्वरीय प्रेम को भक्ति की संज्ञा दी। आगे देखते हैं। रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी 7वीं पीढ़ी में आते हैं। वाल्मीकि रामायण में राम एक महापुरुष के रूप में वर्णित है। वैराग्य संदीपनी को दार्शनिक ग्रंथ माना है। राम भक्ति में तत्व सुखी के प्रवर्तक जीवा राम जी हैं।
राम भक्ति में स्वास्थ्य की शाखा के प्रवर्तक रामचरण दास हैं। सीतायन के रचयिता जो हैं राम प्रिय शरण दास हैं। आगे देखते हैं, रामचंद्रिका में कथा का विभाजन प्रकाशों में हुआ है। किसमें हुआ है? प्रकाशों में। और कितने में हुआ है? 39 प्रकाशों में हुआ है। संख्या 39 है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। क्या कहा है? धर्म का रसात्मक रूप भक्ति को किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने। याद रखना, पूछा गया है ये। शिव योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं। शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना, जिसमें पंचदेवों उपासना की व्यवस्था की गई है, ठीक है, की गई है। उत्तर भारत में वैष्णव भक्त के संस्थापक कौन थे? उत्तर भारत में रामानुज थे। सस्ता पूजक संप्रदाय केरला में प्रचलित है। सहजीय संप्रदाय बांग्ला में प्रचलित है। पंचसखा संप्रदाय कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और ये इम्पोर्टेंट भी है, ये भक्ति आंदोलन संबंधित है। पंचसखा संप्रदाय उड़ीसा में जो है। वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र में प्रचलित है। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत कहा जाता है। सनक संप्रदाय क्या कहा जाता है? द्वैताद्वैत कहा जाता है। गीता भागवत मत का प्रधान ग्रंथ है। कबीर परिचय के रचयिता अनंत दास हैं। सुरति से आशय आनंद के अनुभव से है। निरति से आशय है, जगत प्रपंच से विरक्ति है। और सुख निदान धर्मदास का प्रधान ग्रंथ है। प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं और उनके रचनाकार देखते हैं। अर्ध रामायण जो है गिरधर स्वामी की है। अष्टयाम अग्रदास की है। और ये नावादास की भी एक रचना, याद रखना, अष्टयाम। उत्तर रामचरित मानस जो भभूति की रचना है। अंगद पैच किसकी है? ईश्वर दास की है। अग्रली अग्रदास की है। उदार राघव जो है सांकल्य मल की रचना है। आगे देखते हैं, उपासना बावनी जो अग्रदास की रचना है। कंब रामायण कंब कवि की रचना है। खेत कोतकुम ये है रहीमदास की रचना है। दोहावली रहीमदास की है। नगर शोभा रहीमदास की है। प्रसन्न राघव जयदेव की रचना है। भरत मिलाप ईश्वरदास की रचना है। भास्कर जो रामायण भास्कर की रचना है। और मंगल रामायण गिरधर स्वामी की रचना है। रघुवंश कालिदास की। रामायण माधव देव की। राम भजन अग्रदास की। शालिभद्र चौपाई राज समुद्र की। संकेत रामायण गिरधर स्वामी की। हितोपदेश भाषा अग्रदास की। हरिचंद्र पुराण जाजू मंडियार की रचना है। और आगे देख लेते हैं, कृतवासी रामायण कृतवास की है। कुमारपाल रासोदेव प्रभु की है। दशावतार चरितम किसके? क्षेमेंद्र की है। ये पूछी गई है रचना। दशावतार कुमारपाल की नहीं, क्षेमेंद्र की, और ये पूछी गई, इंपॉर्टेंट है। ध्यान मंजरी अग्रदास की है। नवरस पदावली बनारसी दास की। पदावली अग्रदास की है। भावार्थ रामायण एकनाथ की है। महावीर चतुर भभूति के। मंजरी अग्रदास की। रामायण मंजरी क्षेमेंद्र की है। राम रस बद्रजिन दास की है। और बद्रजिन दास की कुछ नाम कुछ और लिखा हुआ है। रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान की इंपॉर्टेंट रचना पूछी जाती है। सुंदर रामायण गिरधर की, गिरधर स्वामी। समय सार बनारसी दास। हनुमान नाटक विद्याराम की इंपॉर्टेंट रचना है। उसके आगे विभिन्न भाषाओं में लिखी गई रामचरित से संबंधित कृतियाँ देखते हैं हम। कृतिवासी रामायण किसमें? तमिल में है, पंडित कृतिवास के द्वारा। कंब रामायण तमिल में है, कंबन के द्वारा। भावार्थ रामायण जो है मराठी में है, एकनाथ के द्वारा। रामायण जो है संस्कृत में है, वाल्मीकि द्वारा। रामचरित मानस है हिंदी अवधि में, तुलसीदास की। रामचंद्रिका है हिंदी में, ब्रजभाषा में केशव दास की। भक्तिकालीन कवियों के संबंध में प्रमुख आलोचनात्मक कथन जो है वो देख लेते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट कथन इनसे पूछे जाते हैं, कोटेशंस हैं। देखते हैं, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है ये। यह समन्वय की चेष्टा ऐसे करके ये पूरा कथन है, ये शौक दे रखा है। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिक भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ है, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का कथन है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर होते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। तो ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रामचंद्र शुक्ल की कथन जो है पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि वो उनके हैं। कबीर की भाषा जो सदुक्कड़ी थी। आचार्य शुक्ल ज़्यादातर कथन शुक्ल से पूछे भी जाते हैं, तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं सब पेपरों में। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, किसका कथन है? शुक्ल का कथन है। सूरदास की रचना में संस्कृत को कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की प्रभा छटा नहीं है।
की रचनाओं में जो अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो कि तुलसीदास की रचनाओं में दिखाई पड़ती है। किसका कथन है? तो आचार्य शुक्ल का कथन है। इनके में कुछ कुछ नेगेटिव नहीं नहीं करके भी कुछ शब्द आ जाते हैं, हम पहचान में ईजी होता है। सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं। वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। इसके डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है, सुर ही वात्सल्य है, वात्सल्य ही सुर है। इसका है आचार्य शुक्ल का। भ्रमर गीत सुर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सुर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। आचार्य शुक्ल का कथन है, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वह वहाँ तक किसी कवि की नहीं। आचार्य शुक्ल का कथन है, वात्सल्य श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना झाँक आए हैं। आचार्य शुक्ल का कथन है, तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना? स्मिथ ने। इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है लोकनायक कहते हैं। रामचरितमानस की कोई चौपाई भले ही बिना उपमा की मिल जाए, किंतु उसका कोई पृष्ठ कठिनाई से ऐसा मिलेगा जिसमें किसी सुंदर उपमा का प्रयोग न हो। ये किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पंक्ति है। प्रबंध कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान को अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। आचार्य शुक्ल की पंक्ति है। आगे देखते हैं, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी या तुलसी की कला किसकी रचना है? ये पंक्ति है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। तुलसी कलिकाल के वाल्मीकि हैं, ये किसकी है? पंक्ति है तो नवादास की, पूछी गई है। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराजमान थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र शुक्ल की सभी पंक्तियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है बार बार। आचार्य शुक्ल की पंक्ति है, यदि इस्लाम न आया होता तो भी भक्ति का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, और हजार से याद रखना कि 1000 साल पहले भी वैसे ही था और 1000 साल अब भी वैसा ही है, मतलब जैसा वैसा ही होता जैसा आज है। इस तरीके से याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। पद्मावत को शुक्ल जी ने अन्योक्ति या समासोक्ति काव्य कहा है। ये डॉक्टर सकेंद्र ये शुक्ल ने कहा है, ये समासोक्ति काव्य या अन्योक्ति काव्य। और द्रविण भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद किसकी है? डॉक्टर सत्येंद्र की पंक्ति कहते हैं, कुछ कुछ लोग कबीर की भी कहते हैं। जैसे डॉक्टर सत्येंद्र की है ये। विठलनाथ ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। किसका कहा है? पुष्टि मार्ग का जहाज। किससे कहा है विठलनाथ ने? तो सूरदास को कहा है। ये याद रखना दोनों के नाम की, किसने कहा है और किसे कहा है, क्या कहा है। पद्मावती देव सवनम ने खोज की कि मीराबाई विधवा न होकर सुहागिन थी और उनके पति कुंवर भोजराज ने ही उन्हें जहर दिया था। ये देख लेना। पद्मावती को विजय देव नारायण शाही ने ट्रेजिक कृति माना है। आचार्य शुक्ल ने तुलसी को लोक मंगल का, सूर को जीवन उत्सव का और जयसी को प्रेम का प्रतीक कवि माना है। ये देख लेना, शुक्ल के द्वारा जो माना गया। भक्ति काल की प्रमुखतियाँ देख लेते हैं, पंक्तियाँ जो हैं इम्पॉर्टेंट है, आप देख लो इन्हें। कहरी नलनी तू कुमलानी कबीर की है। ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए कबीर की है। अवधू गगन मंडल घर की जो कबीर की है। दुल्हन गावो मंगलाचर कबीर की है। गहना एक कनकते कहिए तामे भाव न दूजा कबीर की है। माया महाटग्नि हम जानी कबीर की है। भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, इसको कबीर की भी कहा जाता है। झिलमिल झागरा झूलती है कबीर की है। निर्गुण मन राम जपूरे भाई कबीर की है। सो जोगी जाके मन मुद्रा ये कबीर की है। और आगे देखते हैं, आगे जैसी की पंक्ति आ गई है। तन चित उर्मन राजा किन्हा, पद्मावत से ली गई जैसी की पंक्ति है। मोही का हसेसी को रही, ये जैसी की पंक्ति है। याद रखना कि एक आंख नहीं थी, उसकी वजह से राजा के दरबार में जब इनका मजाक उड़ाया गया था उस टाइम ये पंक्ति उन्होंने कही थी। भूली चकोर दीठी मुखलावा, ये जैसी पद्मावत से है। कहा मानसर चाह सुपाई, ये भी जैसी की है। तन चितुर मन राजा की ना, ये पूछी जाती ज़्यादातर जैसी की है। कभी पियास रस कोलापुरी, ये जैसी की है। दूल्हा शमसिया दुल्हन री, तुलसीदास की गीतावली में है। बलदी विशाल विकराल ज्वाला जाल मानो, ये किसमें? कवितावली में है। अवदेश के बालक चरी सदा सुख, तुलसीदास मन मंदिर में विहारे, ये तुलसीदास की कवितावली से इम्पोर्टेंट पंक्ति है।
केशव कहीं ना जाएगा कहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है तुलसीदास की। जाके प्रिया न राम विदेही, तुलसीदास की विनय पत्रिका से ली गई है। पूछ लेते हैं कि कौन सी रचना से ली गई है, कौन सी पंक्ति। गोरख जगाए जोग भक्ति भगायो लोग, इसके तुलसीदास की पंक्ति है। आगे देखते हैं। तो का भाषा संस्कृत प्रेम चाहते साँच, ये तुलसीदास की रचना है। रीझी अपनी बूझी पर खींची विचार विहीन, तुलसीदास की रचना है। राम को रूप निहारती जानकी, तुलसीदास कवितावली से रचना है। चारों फल मानत चारहूँ चारणक को, तुलसीदास की रचना है। उसके बाद साकी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान, तुलसीदास की रचना है। मातु पिता जग जय त्याज्यो, कवितावली से है। तुलसीदास की रचना है। जब इनके माता पिता ने त्याग जाते हैं, मनहूस मतलब कुछ बोलकर, ये मांगलिक होते हैं। जब पैदा हुए थे इनके बड़े बड़े दांत थे, ऐसा कहा जाता है। तो उसी के ऊपर है कि इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी इनके जन्म के कुछ टाइम बाद। आगे देखते हैं। काहे बिनु रह न परत, ये तुलसीदास की विनय पत्रिका से। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रहदास की पंक्ति इंपॉर्टेंट है। संतन को कहाँ सीखी सो काम, ये बहुत पूछी जाती है, कुमनदास की है। अस्थि चरम में देह ममता में ऐसी प्रीति, रत्नावली की पंक्ति इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास जी को इन्होंने फटकार लगाई थी रचना, ये पंक्ति कह के। निर्गुण ब्रह्म को क्यों समाधु, और ये पंक्ति जो रत्नावली ने कही थी, इसी के बाद से तुलसीदास जो है राम भक्ति में लीन हो गए थे। अपना मस्तक काट के भयो वीर, ये वाला अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये दादू की पंक्ति है। कर्म योग ज्ञान उपासना, ये भी दादू की पंक्ति है। ये कर्म ज्ञान उपासना सभी भ्रम भरमायो, सूरदास की पंक्ति है। तर्जो रे हरि विमुख को संग, सूरदास की पंक्ति है। ये देख लो आगे। मानो माई धन धन अंतर्गामिनी, सूरदास के। कबीर कहानी राखी नहीं, वर्णाश्रम षटदर्शनी, षटदर्शनी नावादास की है। तो ये याद रखना, नव से याद रखना। षटदर्शनी हम कहाँ, नव मतलब बादल, बादल से याद रखना कि षटदर्शन हम चारों तरफ इधर उधर देख के चारों तरफ दर्शन करते हैं ना ऊपर, तो याद रखना। विमल बुद्धि और की जो, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति इसलिए बता रही हूँ मैं। ऐसे ही नावदास के बुद्धि विमल की जो, यह गुण श्रवणनी धरे, सूर कवि तो सुनी कौन, ये किसके, नावदास की पंक्ति देख लेना। अनुखन माधव माधव सुमिरत, सुंदर बेली मधाई, विद्यापति की है। मन रे परसी, ये किसके, मीराबाई की है। आगे देखते हैं। आगे है सुभ, ये मीराबाई की पंक्ति है। सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिभुति ज्वाला हरण, जगते प्रीति श्याम ते कीनी, परमानंद दास की है। कहाँ करो वैकुंठी जाई, परमानंद दास की रचना है। जहाँ नहीं जसनंद जहाँ नहीं यशोदा नहीं गोपी बाल, परमानंद दास की है। या लकुटी तरु अरु कमरिया पर राज द्रुत, ये किसके, रसखान की है। मोर पंख सिर ऊपर राखियो, ये रसखान की पंक्ति है। 13 लाख संडीले आए, तो किसके, सूरदास मदन मालवीय की है। ताही छन उड़राज उदित रसराज सहायक, नंदास की है। मोमन गिरदा छवि पर, क्यों, कृष्णदास की पंक्ति इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। रुकमनी पूनी वैसे ही मरी गई, ये कुतुबन की पंक्ति है। इसके बाद है। बलदीप देख अंग्रेज वही, जाई जेही कठिन करेजा, उस्मान की पंक्ति है। अंग्रेज से याद रखना, अंग्रेज वाली जो पंक्ति आती है वो उस्मान की पंक्ति है, इंपॉर्टेंट पूछ गई है। जानत है वह सिरजनहारा, जो कछु है मन मरया हमारा, तो नूर मोहम्मद की रचना है ये। किंदो सुर को सर लायो, किंदो सुर को पीर, इसके तानसेन की है। कब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, ये बनारसीदास जैन ने लिखी अपनी आत्मकथा अर्थकथानक में। विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कहे तो बता रही है, मंथन की पंक्ति है। हम देखते हैं रीतिकाल। तो रीतिकाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि सभी वीडियोस आपके पास आ जाए, और चैनल को प्रमोट ज़रूर करें ताकि और ऐसी वीडियोस मैं लेकर आऊँ। और भी कोई बुक आपको पढ़नी है या जो भी जैसे आप पढ़ना चाहते हो उस तरीके से आप बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि ये पढ़ाओ, तो मैं पढ़ाऊँगी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी पढ़ाने की। तो धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।